हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑरेस्टेड के प्रयोग के माध्यम से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझा था। तो क्या था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उपस्थित हो जाना या उत्पन्न होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। राइट? ऑरेस्टेड के प्रयोग को भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो का कंक्लूजन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति। उस प्रयोग के द्वारा हमने ये जाना कि धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। राइट? लेकिन फिजिक्स में हम किसी भौतिक राशि का मात्रात्मक विवेचन भी करते हैं, क्वांटिफिकेशन भी करते हैं, यानी उसका मान कितना है और मात्रक क्या है, किस मात्रक पद्धति में उसका मान कितना है, उसका सही और शुद्ध मापन अनिवार्य है। 11वीं क्लास में पूरा एक डिटेल चैप्टर है मात्रक एवं मापन। तो उसी क्रम में हम चुंबकीय क्षेत्र को जान चुके हैं, लेकिन अब हमें जानना क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, यानी किस परिस्थिति में उसका परिमाण क्या होगा और उसका मात्रा क्या होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं आज। यस, तो स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का कारण हमें यह ध्यान रखना है, गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता या विद्युत धारा। करेक्ट? सोर्स हम जान चुके हैं, आज इसका मात्रात्मक विवेचन हम कर रहे हैं। तो यहां पर आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है किसी निश्चित वेग से और किसी निश्चित कोण पर, तो उस पर एक बल कार्यरत होता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। देखिए, अब हम सेपरेट पॉइंट को डिस्कस करें कि कोई आवेशित कण है और वो कहां गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र से एक निश्चित कोण थीटा बनाते हुए, देखिए इस प्रकार की स्थिति है। ये है चुंबकीय क्षेत्र B। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से व्यक्त करते हैं और ये दिशा है आवेशित कण के वेग की दिशा Q। ये आवेशित कण है, ये कोण थीटा। वेग V की दिशा B की दिशा के साथ कोण थीटा बना रही है। क्लियर? तो इस स्थिति में आवेशित कण पर जो लगने वाला बल है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल का जो मान होता है वो इस समीकरण से व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय बल Fm इक्वल्स टू Q V क्रॉस। करेक्ट? Q इसका आवेश, V वेग और B चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो Q V क्रॉस B से व्यक्त किया जाता है। अगर इसको आप इस तरह से लिखें, ये सदिश रूप है Fm इक्वल्स Q V B साइन थीटा एन कैप। V क्रॉस B को अगर हम ओपन करें ब्रैकेट को, तो V B साइन थीटा एन कैप से व्यक्त करते हैं। एन कैप की दिशा कहां होगी? V और B से बनने वाले तल के लंबवत। दक्षिणावर्ती पेच नियम से हम ये दिशा प्राप्त करते हैं, जो कि 11वीं क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहां अगर हम समझें उसको, पेच को हम घुमाएं, राइट हैंड दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंड स्क्रू रूल, अगर इसे हम घुमाएं, अगर हम V पर रखते हुए पेज को घुमाएं B की ओर, तो पेज जाएगा आगे की ओर, तो अंदर की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। एंकर की जो दिशा है वो अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर लंबवत दिशा में। राइट? तो V और B से बनने वाला जो तल है, ये V और B से बनने वाला तल है और इसके लंबवत अंदर की ओर दिशा अंदर की ओर भी हो सकती है और बाहर की ओर भी हो सकती है, परंतु यहां दक्षिणावर्ती पेच नियम लगाएं
पेज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अंदर की ओर। तो इस बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा अंदर की ओर होती है, राइट। अगर हम इसका केवल परिमाण लें, यहां पर हम वापस इस पॉइंट पर आते हैं, दिशा का एक एडिशनल पॉइंट हमने ऐड किया यहां, इससे v क्रॉस b की दिशा का ज्ञान हो सके। अब इसका परिमाण लें, परिमाण Fm इक्वल्स टू, परिमाण के लिए आप दो लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया Q VB साइन थीटा। परिमाण में केवल ये मान चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, दिशा को हटा दिया, केवल परिमाण रखा है, Q VB साइन थीटा। अब और हम विशेष परिस्थिति ले रहे हैं, मान लीजिए थीटा का मान 90 डिग्री है, मान ले तो Fm इक्वल्स टू Q V थीटा 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1 Q V। हम यहां पर परिभाषित क्या कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र B को, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं बल के पदों में। तो B का मान हम प्राप्त कर लेते हैं यहां से, B इक्वल्स टू Fm अपॉन M, ये गुणा में नहीं है, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय बल, Q B। B इक्वल्स टू Fm अपॉन Q गुणा B। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस सूत्र की सहायता से आप इसका विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बता सकते हैं, राइट। तो देखिए अगर Q का मान 1 कूलम्ब ले और V का मान 1 मीटर प्रति सेकंड ले, तो देखिए माना Q बराबर है 1 कूलम्ब, V बराबर है 1 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर रख देते हैं, तो B इक्वल्स टू होगा F, देखिए यानी B का मान किसके तुल्य है? आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के तुल्य है। और कौन सा आवेशित कण? एकांक धनावेश, 1 कूलम्ब आवेश लिया है और वो किस वेग से गतिशील है? एकांक वेग से गतिशील। तो परिभाषा क्या हुई? चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो एकांक धनावेश, एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल परिमाण में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है, या चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है, करेक्ट। तो यहां से हमने इसको डिफाइन कर दिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 1 कूलम्ब धनावेश 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील हो तो उस पर जो चुंबकीय बल लगेगा, तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो गति करता है, उस पॉइंट पर जो चुंबकीय बल का परिमाण है वो परिमाण में चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करता है, करेक्ट। तो यहां से आप इसके परिमाण को डिस्कस कर सकते हैं, परिमाण फाइंड कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अब हम डिस्कस करते हैं इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि केवल परिमाण आवश्यक नहीं है, हमें उसका मात्रक भी चाहिए, राइट। तो हम जनरली एमकेएस मात्रक पद्धति का उपयोग करते हैं, जो एसआई मात्रक पद्धति भी है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इस सूत्र की सहायता से। B इक्वल्स टू Fm अपॉन Q। राइट हैंड साइड में जो राशियां हैं
इनके जो डायमेंशंस है या इनके जो यूनिट्स है वो हमें पता है। राइट हैंड साइड के जो पॉइंट्स है उनके लिए देखिए B इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू गुणा V। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू यहां इसका हम मात्रक कूलाम में लेकर हम इसका मात्रक लेते हैं एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड। गुणा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये मात्रक कहां से आया है? विद्युत धारा इक्वल्स होता है Q अपॉन T, आवेश अपॉन समय, तो Q इक्वल्स टू I गुणा T। एम्पियर गुणा समय सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, एम्पियर गुणा मीटर। ये है B का मात्रक और इस मात्रक को हम कहते हैं टेस्ला। कैपिटल B। टेस्ला किसके तुल्य होता है? न्यूटन अपॉन एम्पियर गुणा मीटर। क्लियर है? टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन एम्पियर गुणा मीटर। इसको आप इस तरह से लिखें, एन ये A और ये एन, तो देखिए एन अपॉन ए एन से लिख सकते हैं इसको। तो टेस्ला क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक, और ये इक्वल होगा न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर, और ये इक्वल होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, WB अपॉन मीटर स्क्वायर। देखिए जो टेस्ला है ये सूत्र को हमने फाइंड किया था, ये हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स जब डिस्कस करेंगे उस समय ये क्लियर होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र अलग है और चुंबकीय फ्लक्स अलग है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल के तुल्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल B इंटू A, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मात्रक आया कहां से है? ये मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। जैसे आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, सेम वही परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स के लिए होती है, लेकिन इसका मात्रक अलग है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ऐसा ही मात्रक है, करेक्ट। और इसका CGS मात्रक होता है गाउस। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है गाउस। और इसको लिखते हैं आप कैपिटल G से। और अगर हम गाउस को राइट हैंड साइड में फ्लक्स और क्षेत्रफल का यूज करते हुए लिखें, तो ये जो मात्रक होगा चुंबकीय फ्लक्स का वो मैक्सवेल है। तो ये होगा मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर।
चुंबकीय क्षेत्र के लिए टेस्ला, और सीजीएस मात्रक होता है गाउस। ये मैक्सवेल मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, और वेबर है एसआई मात्रक। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं, और इन दोनों के मध्य जो रिलेशन है टेस्ला और गाउस, टेस्ला बड़ा मात्रक है, गाउस छोटा मात्रक है, इन दोनों में आपस में एक संबंध है। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 4 गाउस। 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस। कैपिटल जी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, टेस्ला और गाउस के मध्य संबंध। 4G से इसको याद रखा जा सकता है, 4G, क्योंकि इंटरनेट के लिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए 4G हम काम में लेते हैं, राइट? तो ये है इसका मात्रक। परिमाण डिस्कस किया, उसके बाद मात्रक। अब इसका विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। सबसे आसान फॉर्मूला अगर आप समझें तो वो ये है, बी का विमीय सूत्र ज्ञात करने का सबसे इजी मेथड ये फॉर्मूला है, F/Q, क्योंकि यहाँ F न्यूटन, Q कूलम और V वेग, इनके विमीय सूत्र रखकर इसको हल कर लें। देखिए B का विमीय सूत्र, तो Fm क्या है? बल m1 L1 T-1, द्रव्यमान गुणा त्वरण बल की, आवेश कूलम, तो इसका विमीय सूत्र होता है AT, A1 T1। आवेश का जो विमीय सूत्र है वो A1 T1 क्यों लेते हैं? Q/T इक्वल्स टू होता है I एम्पियर, T टाइम, AT सेकेंड। वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर को लिखते हैं L1, इसको लिखते हैं T-1, मीटर प्रति सेकंड, L1 T-1। तो यहां इसको हल करते हैं, M1 L1 कैंसिल आउट हो रहा है, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में 1 - 1 0, T-1 है, T+1, ये नीचे अगर इनको मल्टीप्लाई करें, एक साथ लिखें तो T की घात 0, तो केवल ये बचेगी T-2, नीचे A की घात 1, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये बचेगा ये -। क्लियर है? ये है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र लिखिए, वेरी सिंपल। विमीय सूत्र सभी आप याद नहीं कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, इजी फॉर्मूले जिनमें बी का यूज होता है, उनकी सहायता से हम विमीय सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, करेक्ट? तो इस वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को जाना, फिर उसके पश्चात हमने उसके मात्रक सीजीएस और एमकेएस या एसआई दोनों पद्धतियों में उनमें आपस में संबंध, और लास्ट में हमने इसका विमीय सूत्र प्राप्त किया है, राइट? तो अब हम समझ चुके हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी उत्पत्ति विद्युत धारा के कारण होती है, धाराओं के कारण, आवेशों की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, राइट? और एक पॉइंट और, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। देखिए, अगर ये लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो भी हम बी की बात कर रहे हैं। अगर ये लिखा जाए चुंबकीय प्रेरण, तो भी हम बी की बात कर रहे हैं। ये एक ही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये सब एक ही। देखिए इसका नाम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्यों रखा है? अभी आपने देखा था टेस्ला इक्वल्स टू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये तो है बी, ये है फ्लक्स, ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स घनत्व, एकांक क्षेत्रफल का जो फ्लक्स है वो बी के तुल्य है। तो फ्लक्स घनत्व यानी एकांक क्षेत्रफल का जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, उसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से व्यक्त करते हैं। क्लियर? तो ये 3 या 4 नेम्स बी के लिए ही है। अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की विमा लिखिए, तो आंसर बी की विमा ही होगा। अगर आपको चुंबकीय प्रेरण की विमा पूछी जाए, तो उस केस में भी आपको बी की विमा ही लिखनी है। तो ये सब आपस में रिलेटेड है और एक ही भौतिक राशि के अलग अलग नाम हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राइट? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स समझ पाए होंगे। एक नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।